हेलो स्टूडेंट, हम सभी जानते हैं कि क्लास 12th के मैथमेटिक्स की जान कहा जाता है कैलकुलस को। और क्यों कहा जाता है? क्योंकि सबसे अधिक मार्क्स के क्वेश्चन इसी कैलकुलस से पूछे जाते हैं। और आपको बता दें कि इस कैलकुलस के दो पार्ट हैं, मतलब दो ब्रांच हैं। एक डिफरेंशियल कैलकुलस और दूसरा इंटीग्रल कैलकुलस। ये कैलकुलस के दो ब्रांच हैं। इसमें सबसे पहले आता है डिफरेंशियल कैलकुलस। और डिफरेंशियल कैलकुलस के अंडर हमें क्या स्टडी करना होता है? पहला, डिफरेंशिएशन ऑफ सम टाइप ऑफ फंक्शंस, यानी कुछ टाइप के फंक्शंस का डिफरेंशिएशन करना होता है। और दूसरा हम स्टडी करते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का, यानी कि डेरिवेटिव का कहाँ कहाँ प्रयोग होता है और किस रूप में। इसी प्रकार से इंटीग्रल कैलकुलस के अंडर हम लोग पढ़ते हैं इंटीग्रेशन ऑफ सम टाइप ऑफ फंक्शंस और दूसरा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। पर इसमें सबसे पहले आता है डिफरेंशियल कैलकुलस। हालांकि दोनों का अपना अपना इम्पोर्टेंस है, पर सबसे पहले हमें पढ़ना होता है डिफरेंशियल कैलकुलस। और डिफरेंशियल कैलकुलस में जो सबसे पहले पढ़ना है ये डिफरेंशिएशन ऑफ सम टाइप ऑफ फंक्शंस और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। इसके लिए आपको नॉलेज होना चाहिए डिफरेंशिएशन के प्रोसेस का। तो बता दें कि डिफरेंशिएशन के प्रोसेस का सबसे पहला पायदान है, यानी सबसे पहला स्टेप है रिजल्ट्स ऑफ डिफरेंशिएशन। क्या? रिजल्ट्स ऑफ डिफरेंशिएशन, जो कि हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो सो गाइस, मैं हूं अरुण सर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल फोर्थ नीट। तो बने रहिएगा वीडियो के साथ अंत तक। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के बीच अधिक से अधिक शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं रिजल्ट्स ऑफ डिफरेंशिएशन। तो चलिए, इससे पहले कि हम लोग डिफरेंशिएशन के रिजल्ट के बारे में समझें, उससे पहले हम यहाँ देखते हैं कि ये क्या कहता है। मान लीजिए कि ये लिखा गया है y इक्वल टू एफ एक्स, मतलब ये y x का एक फंक्शन है, अर्थात x एक इनडिपेंडेंट वेरिएबल है और y x पर डिपेंड करता है, तो ये y डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। और अब अगर हम इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं तो हम यहाँ लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। अब आपको बता दें कि इस पूरे लैंग्वेज यानी भाषा के लिए मैथ में सिंबल दिया जाता है d/dx, मतलब d/dx सिंबल यही इंडिकेट करता है डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। अब अगर मान लीजिए कि यहाँ x को हटाकर p लिख दें तो इसका मतलब हुआ डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू t। समझ गए? तो अभी फिलहाल हम यहाँ पे x ही लिखते हैं। तो आप जान लीजिए कि जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे x के रेस्पेक्ट में तो इस y पर अप्लाई करेंगे d/dx और यहाँ भी fx पर अप्लाई करते हैं d/dx। अब जैसे ही d/dx अप्लाई किया जाएगा तो d/dx काम करता है जस्ट लाइक अ मशीन। ये एक मशीन की तरह कार्य करता है क्योंकि ये एक मैथमेटिकल प्रोसेस है। और ये क्या करता है, ये जिस फंक्शन पर अप्लाई किया जाता है उस फंक्शन को किसी दूसरे फंक्शन में चेंज कर देता है। तो अब ये चेंज होगा तो क्या चीज़ में चेंज हो जाएगा? ये fx चेंज होगा तो f डेरिवेटिव x प्राप्त होगा। यानी जब आप fx पर d/dx अप्लाई करेंगे यानी x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो यह फंक्शन चेंज हो जाएगा और f डेरिवेटिव x मिलेगा। तो ये जो f डेरिवेटिव x प्राप्त हुआ ये इस fx का रिजल्ट कहलाएगा। ठीक है? तो इस तरह से आपको करीब करीब 18 रिजल्ट्स के बारे में सीखना है और उन्हें याद रखना है, तभी आप सक्सेस हो पाएंगे डिफरेंशिएशन बेस्ड क्वेश्चंस को सोल्व करने में। तो उन 18 में से सबसे पहला जो डिफरेंशिएशन का रिजल्ट है उसे पहले देखते हैं क्या है। तो वो है x टू दी पावर n। आपको बता दें कि पहला जो रिजल्ट है डिफरेंशिएशन का वो है, फर्स्ट यहाँ लिख दिए
वो है x टू दी पावर n, और इस पर अगर हम d बाई डी एक्स अप्लाई करते हैं, मतलब x के पावर n का डिफ्रेंसिएशन x के रेस्पेक्ट में करते हैं, तो ये आएगा nx का पावर n माइनस वन। मतलब कि ये जो पावर है वो यहाँ आएगा, इनटू ये जो बेस है वो यहाँ रहेगा, और इस पावर में से एक कम हो जाएगा। तो इस रिजल्ट को आप नोट कर सकते हैं और इसे एक एग्जाम्पल के हेल्प से समझ लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ y इक्वल टू एक्स टू दी पावर 4 दिया गया है, और इसका हम डिफ्रेंसिएशन करते हैं किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। तो हम इस y पर d बाई डी एक्स अप्लाई कर देंगे। इसी तरह इस x के पावर 4 पर भी d बाई डी एक्स अप्लाई कर देंगे। फिर क्या होगा, इसका रिजल्ट आ जाएगा। देखिए ये n है तो n पहले लिखा जाना है, फिर इनटू, फिर ये जो भी बेस है वो यहाँ लिखा जाएगा, और इस पावर में से एक कम कर दिया जाएगा। तो ये रिजल्ट हो गया x के पावर 4 का। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए कि यहाँ पे y इक्वल टू एक्स टू दी पावर माइनस 4 है, तो सेम इसी तरह से करना है। यहाँ पे अगर आप d बाई डी एक्स अप्लाई करते हैं तो यहाँ भी आप d बाई डी एक्स अप्लाई करेंगे, और फिर रिजल्ट क्या आएगा, n मीन्स माइनस 4 x टू दी पावर, यहाँ पर अगर एक माइनस करेंगे तो -4 एंड -1 इज इक्वल टू -5। तो ये रिजल्ट हो गया इसका, यानी जब आपने इसका डिफ्रेंसिएशन किया x के रेस्पेक्ट में तो ये रिजल्ट आ गया। तो आई होप कि आप लोगों ने ये सीख लिया। अब बढ़ते हैं सेकंड रिजल्ट की ओर। तो देखिए दूसरा रिजल्ट क्या कह रहा है। सेकंड रिजल्ट यहाँ लिखते हैं। मान लीजिए ये x है और x का डिफ्रेंसिएशन x के रेस्पेक्ट में किया जाना है, तो हम इस पर अप्लाई करेंगे d बाई डी एक्स, और इसका रिजल्ट होगा 1। तो ये हो गया सेकंड रिजल्ट, आप इसे नोट कर लीजिए। अब जानते हैं ये कैसे हो गया, तो ज़रा देखिए कि ये एक्चुअली में x जो लिखा गया है इसका पावर 1 है, और जब आप इस पर d बाई डी एक्स अप्लाई करेंगे तो अभी आपको पहला जो रिजल्ट बताया गया था xn का, तो बताया गया था कि ये पावर यहाँ लिखना है, फिर इनटू ये जो बेस है यहाँ लिखना है, और इस पावर में से एक को माइनस कर देना है। तो इस तरह से 1 से x में मल्टीप्लाई होगा, x का पावर हो गया 0 और x का पावर 0 मतलब हो गया 1। तो ये सेकंड रिजल्ट आप देख लिए। अब बात करते हैं थर्ड रिजल्ट की। तो रिजल्ट जो थर्ड है वो आप देखो यहाँ पे लिख रहे हैं। अगर हम x की जगह पे 1 बाई एक्स का यूज करें, यानी कि हम 1 बाई एक्स का डिफ्रेंसिएशन करने जा रहे हैं किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, तो हम इस पर अप्लाई करेंगे d बाई डी एक्स। किस पर, 1 बाई एक्स पर। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, ये आता है -1 बाई एक्स स्क्वायर। तो आप इसे भी नोट कर लीजिए, ये तीसरा रिजल्ट हुआ। और इसको भी आप ऐसे समझिए कि अगर मान लिया जाए कि 1 बाई एक्स मतलब हुआ x का पावर, यहाँ 1 है ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। तो अगर हम इस पर अप्लाई करेंगे d बाई डी एक्स, तो xn के फॉर्मूला पर -1 इंटू एक्स का पावर, एक इसमें से माइनस होगा तो -2 हो गया। अब ये -1 और ये जब माइनस साइन चेंज होगा प्लस में तो ये नीचे आ जाएगा। तो देखिए ये इसका यानी इसका डिफ्रेंसिएशन हो गया -1 बाई एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से तीसरा रिजल्ट आपने देख लिया, इसे आप नोट कर लीजिए। और अब बढ़ते हैं रिजल्ट नंबर 4 की ओर। तो देखिए चौथा रिजल्ट क्या है, वो है कि अगर रूट x दिया जाता है और इस रूट x का डिफ्रेंसिएशन करना है x के रेस्पेक्ट में, तो हम इस पर d बाई डी एक्स अप्लाई करेंगे और रिजल्ट क्या आएगा, यानी ये क्या चीज़ में चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा 1 बाई 2 रूट x में। तो ये हो गया फोर्थ रिजल्ट बेस्ड ऑन डिफ्रेंसिएशन। अब इसे भी आप समझ सकते हैं xn के ही फॉर्मूला पर। जैसे रूट x है तो आप समझिए कि ये x का पावर 1 बाई 2 है, यानी इसको इस तरह लिखा जा सकता है। और अगर हम इस पर d बाई डी एक्स अप्लाई करते हैं तो इसका मतलब कि आप x के पावर 1 बाई 2 पर d बाई डी एक्स अप्लाई करते हैं, तो फिर ये n आ जाएगा और उसके बाद x का पावर n में से 1 माइनस कर देंगे, तो ये x का पावर -1 बाई 2 आएगा। और ये 1 बाई 2 ये माइनस हटेगा तो ये नीचे आ जाएगा, और 1 बाई 2 ये 1 बाई 2 पावर में अगर लिखा गया है तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, और इसका रेडिकल फॉर्म इस तरह हो जाएगा, यानी 1 बाई 2 रूट एक्स। तो इस तरह से देखिए ये फोर्थ रिजल्ट हम लोगों ने निकाल लिया। तो ये आप नोट कर लीजिए। फिर हम बढ़ते हैं रिजल्ट
5। तो अब आते हैं 5वें रिजल्ट पे। देखिए 5th रिजल्ट क्या कहता है, ये है EX। यहाँ पे आपको बता दे E के बारे में कि E इज कॉल्ड यूलर कांस्टेंट। E को यूलर कांस्टेंट कहा जाता है और ये पाई की तरह ही एक कांस्टेंट है और ये भी एक इरेशनल नंबर है और इसका वैल्यू इस तरह से निकाला जाता है 1/0 प्लस 1/1 प्लस 1/2 प्लस डॉट डॉट डॉट, और ये सोल्व करके आता है इतना करीब करीब 2.7182828459045 एंड डॉट डॉट डॉट। ये ई का वैल्यू होता है, पर हम लोग सिंपली इसका वैल्यू 2.71 ले लेते हैं। तो इस तरह से आपने देखा ई क्या है, ई एक यूलर कांस्टेंट है और इसका वैल्यू इतना होता है और यह एक इरेशनल नंबर है, जिस तरह से पाई एक इरेशनल नंबर होता है। तो चलिए ये एक बेसिक नॉलेज था। अब जानते हैं कि अगर हम EX का डिफरेंशिएशन करेंगे d/dx, इस पर अप्लाई करेंगे, क्या रिजल्ट आएगा, ये EX ही हो जाता है। तो आप इसे भी नोट कर लीजिए और अब बढ़ते हैं 6th रिजल्ट की ओर। तो 6th रिजल्ट क्या कहता है, 6th रिजल्ट है, यहाँ देख लीजिए 6ठा रिजल्ट क्या है, ये है a⁴x, जहाँ की a कोई भी कांस्टेंट है। तो अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं x के रेस्पेक्ट में, यानी इस पर d/dx अप्लाई करेंगे, तो ये इतना आता है log a और इंटू a⁴x। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि ये log a में यहाँ पे बेस e होता है। अभी यहाँ पे एक बात और बता दें कि ये जो e है, ये यही e है जो यहाँ पे मेंशन किया गया है। और जब e का क्या होता है ना कि जनरली log का बेस कॉमन लिया जाता है 10, यानी कि अगर हम यहाँ देखें तो log का बेस जनरली 10 होता है और इसको कॉमन बेस कहा जाता है, इसलिए इसे कॉमन log कहेंगे। लेकिन जब कैलकुलस का स्टडी करते हैं तो कैलकुलस में हम e का यूज बेस के रूप में करते हैं और तब इस log को हम नेपियर लॉग्स या नेचुरल लॉग्स कहते हैं। तो ये याद रखिएगा, ये एक बेसिक नॉलेज था। तो यहाँ पे ई हिडन रहता है, आप चाहे तो ई शो कर सकते हैं या इसे हटा भी सकते हैं। तो ये हो गया 6th रिजल्ट और अब है 7th रिजल्ट। रिजल्ट नंबर 7 क्या कहता है, जरा देखिए। रिजल्ट नंबर 7 है, यहाँ देख लीजिए कि अगर log x है और log x का आप डिफ्रेंशिएशन करते हैं x के रेस्पेक्ट में, तो ये आ जाता है 1/x। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि इस स्थिति में जो ये x है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, पर कभी कभी यहाँ पे x का वैल्यू निगेटिव भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है, 0 छोड़कर। तो अगर हम कहें कि इफ़ x इज नॉट इक्वल टू 0, तो देन तब हम इसे लिखते हैं इस तरह से d/dx ऑफ log mod x। यहाँ मॉडुलस इसलिए लगा दिया गया ताकि इसमें निगेटिव भी रखा जाए नंबर तो वो पॉजिटिव हो जाए। तो इसका भी रिजल्ट यही आता है जो यहाँ आया हुआ है 1/x। तो ये हो गया रिजल्ट नंबर 7, आप इसे नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट रिजल्ट की ओर, यानी रिजल्ट नंबर 8। क्या कहता है रिजल्ट नंबर 8? तो देखिए पहले इसे मिटा देते हैं। देखिए हम इसे यहाँ से मिटा देते हैं और रिजल्ट नंबर 8 पर आते हैं। तो देखिए रिजल्ट नंबर 8 क्या कह रहा है, यहाँ देखिएगा, ये हो गया। अब आते हैं sin x। अगर sin x है और इस पर हम d/dx अप्लाई करते हैं तो ये हो जाता है cos x। ठीक है, इसी तरह से रिजल्ट नंबर 9 क्या है, देखिए 9 है कि अगर आप cos x पर अप्लाई करेंगे d/dx तो ये चेंज हो जाएगा -sin x में। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि इन दोनों फॉर्मूला को हम एससी फॉर्मूला कहेंगे। कौन फॉर्मूला? एससी, मतलब कि साइन कन्वर्ट होता है कॉस में और कॉस कन्वर्ट हो जाता है साइन में, तो ये एससी फॉर्मूला हो गया। यह भी ध्यान दीजिएगा
कि जितने भी फंक्शन सी से स्टार्ट होंगे, सी से स्टार्ट होने वाले सभी फंक्शन का डिफरेंशिएशन का रिजल्ट माइनस में आएगा। तो ये नोट कर लीजिए माइंड में कि जो भी सी से स्टार्ट होने वाला फंक्शन है उसका रिजल्ट हमेशा माइनस में आता है। और अब आते हैं एससी फॉर्मूला के बाद, ये देखिए 10 नंबर पे, 10 नंबर में अगर हम यहाँ पे d tan x लिखेंगे और इस पर d बाई डी एक्स अप्लाई करेंगे तो इसका रिजल्ट होगा सेक स्क्वायर x। तो ये इसी तरह से अगर हम इस रिजल्ट की बात करें इस फॉर्मूला का, तो इस फॉर्मूला को हम ts फॉर्मूला कहेंगे, ts यानी कि tan चेंज हो जाता है सेक स्क्वायर में। इसी तरह से 11वें नंबर पे आइए, अगर हम d cot x लिखते हैं और बाई डी एक्स तो इसका रिजल्ट हो जाएगा, आप देख लीजिए ये c से स्टार्ट है तो ये माइनस होगा और ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर x। तो इस फॉर्मूला का हम नाम रख देते हैं सी स्क्वायर, ये हो गया ts स्क्वायर, ये हो गया सी स्क्वायर, ठीक है। अब आते हैं 12 नंबर पे, तो 12 नंबर आप देख लीजिए, 12 नंबर पे आते हैं d और यहाँ पे सेक x लिखते हैं, सेक x बाई डी एक्स। तो ये चेंज हो जाएगा कौन से फंक्शन में, सेक x और इनटू tan x, ठीक है। तो इस रिजल्ट का नाम हम लोग रख देते हैं एस टी, यानी एस टी फॉर्मूला के नाम से इसे याद रखेंगे, ठीक है। और अब है नेक्स्ट 13 नंबर, तो फिलहाल आप इतना नोट कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं 13 नंबर की ओर। 13 नंबर रिजल्ट क्या कहता है ये देख लीजिए, यहाँ 13 नंबर रिजल्ट कहता है कि अगर यहाँ कोसेक x है और इसका डिफ्रेंशिएशन हम करते हैं x के रेस्पेक्ट में, तो ये कोसेक x चेंज हो जाएगा माइनस, ध्यान दीजिए यहाँ c से स्टार्ट है इसलिए माइनस से रिजल्ट स्टार्ट कर रहे हैं, और ये होगा कोसेक x और इनटू कॉट x। तो इस फॉर्मूला का हम नाम दे देंगे ट्रिपल सी फॉर्मूला। कौन फॉर्मूला, ट्रिपल सी फॉर्मूला, सी फॉर्मूला ये हो गया, ठीक है। अब फॉर्मूला नंबर यानी रिजल्ट नंबर 14, ये यहाँ से ना अब स्टार्ट हो रहा है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डिफरेंशिएशन। तो जरा देखिए, अगर यहाँ साइन इन्वर्स x है और इसका आप डिफरेंशिएशन करते हैं x के रेस्पेक्ट में, तो क्या आता है 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हो गया 14 नंबर का। यहाँ पे आपको बता दें कि अगर आप ये चाहते हैं कि इन सब का डेरिवेशन कैसे हुआ है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, हम आपकी इच्छा को पूरा ज़रूर करेंगे, इस पर हम वीडियो बना देंगे। तो आप देखिए 15 नंबर क्या कहता है रिजल्ट नंबर 15, कि अगर यहाँ पे d साइन की जगह पे कॉस इनवर्स x रहेगा, यहाँ देखिए, तो फिर रिजल्ट सेम टू सेम आएगा, बस ये c से स्टार्ट है इसलिए यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आपने देखा सेम यही है, तो याद करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और अब है 16 नंबर, तो 16 नंबर देखिए ये क्या कहता है, अगर साइन कॉस यहाँ tan इनवर्स रखेंगे तो ये हो जाएगा d tan इनवर्स x बाई डी एक्स, और ये हो जाएगा 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये tan का हो गया। और इसके बाद tan के बाद किसकी, तो आप यहाँ देख लीजिए, ये 17 नंबर, यहाँ लिखते हैं d cot इनवर्स x बाई डी एक्स। तो इसका आएगा माइनस सेम टू सेम जो आप देख रहे हैं यहाँ पे tan इनवर्स x का सेम यही आएगा, बस यहाँ पे निगेटिव हो जाएगा 1 माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया किसका, cot इनवर्स x का। और अब कितना नंबर रिजल्ट, 18 नंबर है d और cot की जगह यहाँ पे लिख दिए सेक इनवर्स x बाई डी एक्स। तो इसका रिजल्ट हो जाएगा 1 बाई एक्स इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। ये 18 नंबर हो गया। और अंतिम यानी 19 नंबर का, माफ़ कीजिएगा, पहले हमने वीडियो के शुरू में बताया था कि करीब करीब 18 रिजल्ट्स हैं, पर आप देखिए यहाँ पे 19 रिजल्ट्स आ रहे हैं। ये है लास्ट 19, ये क्या होगा,
ये हो जाएगा डी कोसेक इन्वर्स एक्स बाई डी एक्स। तो सेम यही आएगा, बस यहाँ पे प्लस की जगह माइनस होगा, बाकी सेम टू सेम ये हो जाएगा। तो ये इस तरह से 19 रिजल्ट्स हो गए डिफरेंशिएशन के। यही से क्लास 12th का डिफरेंशिएशन का स्टार्ट होता है, और आपको ये जब रिजल्ट याद हो जाएंगे काफ़ी हेल्प मिलेगा डिफरेंशिएशन से संबंधित क्वेश्चन को बनाने में। तो आप देख लीजिए, ये कोसेक इन्वर्स एक्स और सेक इन्वर्स एक्स का सेम टू सेम है, बस सी से है इसलिए माइनस। यहाँ देखिए कॉट और टैन इन्वर्स एक्स का सेम टू सेम है, बस ये सी से स्टार्ट है तो माइनस। तो मतलब कि अगर आप टैन का याद कर लेते हैं तो कॉट का याद हो गया, सेक का याद कर लेते हैं तो कोसेक का याद हो जाएगा। इसी तरह से साइन और कॉस का सेम टू सेम है, बस ये प्लस में है और ये माइनस में। तुमने आपको पहले ही कहा कि जितने भी सी से स्टार्ट होने वाले फंक्शन है सबका डिफरेंशिएशन निगेटिव आएगा। बाकी आपको पहले बताया जा चुका है, तो मेरे ख्याल से अब आपको ज़रूरत है एक बार पूरा रिजल्ट को एक नज़र में देखने की। तो आइए इस पूरे को एक जगह कलेक्ट करके आपको दिखाते हैं। तो देखिए पूरे डिफरेंशिएशन के 19 रिजल्ट्स को आप यहाँ एक नज़र में देख सकते हैं। तो अगर आपने पहले इसे नोट नहीं किया, अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसे बाद में आप अपने नोटबुक पे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो गाइज फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। केवल रिजल्ट याद कर लेने से ही आपका काम नहीं चलने वाला है, अभी आपको ज़रूरत है रूल्स और चेन रूल समझने की, जिसके लिए हम इसके बाद नेक्स्ट वीडियो लेकर आ रहे हैं। तो आप तैयार हो जाइए मेरे साथ फिर देखने के लिए रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन एंड चेन रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी प्रकार से आप हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू, जय हिंद।